नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो जैसे कि हम अपने ड्राइवर पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो अब तो आप टाइम कल आज का दिन ख़त्म है, तो कल सुबह पेपर है आपका। सबको ऑल द बेस्ट। सबने पेपर अच्छे से देना है। तो जो उसमें थोड़े से मेरे को ये साइन बोर्ड थे जिनमें थोड़ा कन्फ्यूज़न था, मैं आपको थोड़ा दूर कर दूँगा। इसमें 4 या 5 साइन बोर्ड के हम करेंगे। उसके आगे हम करेंगे झीलों के बारे में, जो हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक झील कौन कौन सी, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये पहले हम 4-5 जो क्वेश्चन है देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संकेत क्या दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है, दाईं ओर पार्किंग, दोनों ओर पार्किंग, ए या बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा। तो देखिए आप निशान कौन सा है, पहले तो आपको राइट और लेफ़्ट का पता होना चाहिए, दाएं और बायां, ठीक है ना। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दायां और बायां नहीं सामने वाला जैसे देखते हैं कि बोर्ड पे उसका दायां पूछ रहे हैं या मेरा दायां पूछ रहे हैं, तो ऐसा आपने कन्फ्यूज नहीं होना। तो इसमें दायां बायां आपका ही पूछा जाएगा, क्योंकि आपसे पूछ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना कि क्वेश्चन वाला अपना दायां पूछ रहा है, नहीं। तो इसमें दायां आपका ही पूछेगा। तो दायां आपने लिखना कि कौन सी ओर, ये लेफ़्ट है या राइट है, दायां है या बायां है। तो ये पूछ रहा है दाईं ओर पार्किंग, तो आपको दाईं ओर का पता होना चाहिए कि दाईं ओर पार्किंग है, इसका होगा ए, ठीक है, इसका ए होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, निम्नलिखित संकेत क्या दर्शाता है। तो ये क्या दर्शाता है कि सड़क नहीं है, रास्ता दीजिए, दाईं ओर पार्किंग है, इनमें से कोई नहीं। तो ये संकेत दर्शाता है कि आगे सड़क नहीं है, सड़क नहीं है, ठीक है। इसका होगा पहला, सड़क नहीं है। ये क्वेश्चन भी मेरे को मिला था, ये मैंने देखा, तो इसलिए मैंने ये डाला, क्योंकि ये कई जगह मेरे को मिला नहीं, तो ये मैंने इसलिए मैं डाला है वीडियो में। देखते हैं अगला। अगला क्या है, अगला क्या है, निम्नलिखित संकेत क्या दर्शाता है। क्या दर्शाता है, आगे अस्पताल है, आगे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, जब विश्राम स्थल है। तो चलो विश्राम स्थल तो है नहीं है, ए बी और बी दोनों नहीं है। तो आगे क्या, आगे अस्पताल है। अगर बेड और प्लस का निशान है तो होगा आगे अस्पताल है, ठीक है ना। क्या होगा, बेड और प्लस का निशान, तो आप आगे अस्पताल होगा। अगर होगा ओनली प्लस का निशान तो क्या होगा, आगे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है। प्राथमिक मतलब थोड़ा बहुत फर्स्ट एड हो सकता है वहाँ पे, या प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हो, ठीक है। बेड होगा जहाँ पे, वहाँ पे अस्पताल होगा, वहाँ पे आप ध्यान रखना है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है बंदा। अगला है, निम्नलिखित संकेत क्या दर्शाता है। तो जैसे कि ओनली कप बना है इस पर, तो इसका क्या है, आगे खाने की जगह है। आप देखो सोचोगे नहीं खाने की जगह, जलपान के लिए रुके, प्राथमिक केंद्र, चलो प्राथमिक केंद्र तो है नहीं। अब रह गए दो, खाने की जगह या जलपान की जगह। तो इनमें आपने पहले वीडियो को रोकना, फिर अपना लगाना है कि दोनों में से क्या है। फिर आपका बाद में वीडियो को फिर से चलाना, फिर पता लग जाएगा आप। तो इसका होगा जलपान के लिए रुकें, ओनली जलपान के लिए, इसका होगा दूसरा। कप जहाँ पे होगा तो ओनली जलपान। आगे देखते हैं आगे कौन सा है, निम्नलिखित संकेत क्या दर्शाता है। तो ये क्या दर्शाता है, जलपान के लिए रुके, खाना खाने के लिए रुके, तो ठीक है ना। कप होगा यहाँ पे बना, वहाँ पे होगा जलपान। और यहाँ पे चम्मच बने होंगे दो, ये स्पून बने हैं, तो इसका आप ध्यान रखना, ये होता है खाना खाने के लिए रुके, ठीक है ना। जो स्पून होती है इसमें आपको डिनर नाश्ता, नाश्ते के लिए रुके या डिनर के लिए रुके, नाश्ता भी होता है चाय नाश्ता, ऐसा लिखा आएगा। तो ये अपना ध्यान रखना, दोनों में कप और इसमें स्पून में ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोनों कन्फ्यूजन वाले थे मैंने छोड़ा। तो चलते हैं हम पहले झील देखते हैं। चंद्रताल झील किस जिले में है। तो चंद्रताल, सूरजताल और चंद्रताल आपको पता होना चाहिए कौन से ज़िले में है ये। तो ये लाहौल स्पीति में है, ठीक है। कौन से ज़िले में है, लाहौल स्पीति में है। तो अगला, स्पीति जहाँ दक्षिणी भारत में कावेरी एक प्रमुख नदी है, वहीं हिमाचल प्रदेश में यह एक झील है। कौन सी है, एक प्राकृतिक झील है, ठीक है ना। चंद्रताल और सूरजताल ये भी दोनों प्राकृतिक झीलें हैं, लाहौल स्पीति में है। और जो सूरजताल झील है वो सबसे ऊंचाई पर स्थित है, समुद्र तल से उसकी है 4800 मीटर के आसपास ऊंचाई है उसकी, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना, सबसे ऊंची झील पूछेंगे तो आप बोलोगे सूरजताल, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो अगला चलते हैं, अगला देखते हैं। 8 ये है, कौन सी झील मंडी जिले में स्थित है। तो आपको ये पता होना चाहिए। मणिमहेश झील कहाँ पे है, मणिमहेश तो चंबा में है। डल झील कहाँ है, डल झील आपको पता है कि कांगड़ा में है। सूरजताल झील कहाँ है, सूरजताल मैंने आपको बताया कि लाहौल स्पीति में सबसे ऊंचाई पर ऐसे स्थित है। रहेगी कौन सी डी, कुम्हारवा, तो ये कुम्हारवा मंडी में है। आपने देख लेना सब ऑप्शन को पहले, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी झील कृषि मित्र नहीं है। और देखो अब भी क्या है, आप देखो झील कृषि मित्र, आपने कृषि मित्र तक पढ़ना और नहीं है दूसरी साइड है, ये पढ़ना नहीं है आपने।
ऐसा नहीं करना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है पहले। अगर आप टिक कर दोगे फिर आप दोबारा उसको नहीं ठीक कर पाओगे। OMA मार्कशीट होती है, उसमें एक बार टिक लगा आपने गोला भर दिया तो दूसरी बार नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, गोबिंद सागर है वो एक कृषिमत झील है, ठीक है। पौंग झील की कृषिमत झील है, ये मंडी में पड़ती है। गोबिंद सागर बिलासपुर में पड़ती है। तो रिवालसर है एक कृषिमत झील नहीं है, ये रिवालसर पड़ती है, ये भी मंडी में। पंडोह है, ये भी मंडी में पड़ती है, ये भी कृषिमत झील है, ठीक है। मानव निर्भर बोलते हैं इसको। महाकाली झील स्थित है, ये कहाँ पे महाकाली, शिमला में नहीं पड़ती ये, कुल्लू में नहीं पड़ती है, सिरमौर में नहीं पड़ती, ये पड़ती है चंबा में। इसकी ऊंचाई 3640 के आसपास है। जो महाकाली झील है ये चंबा में पड़ती है और इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से 3640 के आसपास। तो इसका ध्यान रखना आप है। लामा झील स्थित है, लामा झील आपको पता है कहाँ है, लामा झील। तो ये लामा झील भी कहाँ पड़ती है, ये लाहौल स्पीति में नहीं है, किन्नौर में नहीं है, कुल्लू में नहीं, ये चंबा में पड़ती है। इसकी कितनी है ऊंचाई समुद्र तल से, इसकी अपने लामा झील की ऊंचाई है 3962 के आसपास है, 60-62 के आसपास है। इसका अपने ध्यान रखना है। कौन सी झील का, ये दोनों झीलें पड़ती है, महाकाली और लामा झील चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो इसका अपना ध्यान रखना, और ऊंचाई में साथ साथ बता रहा हूँ इनकी, अपना ध्यान रखना, ठीक है ना। चलते हैं अगला, देखते हैं अगला कौन सा है। आगे डल लेक हिमाचल प्रदेश के किस जिले में, तो अभी पीछे मैंने बताया था आपको डल लेक कहाँ है, डल लेक कांगड़ा में है। तो कौन सी है, कांगड़ा में है डल लेक। तो इसका अपना ध्यान रखना है, डल लेक कांगड़ा में है। तो इसका ध्यान रखना है, ये भी एक प्राकृतिक झील है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1715 या 20 के आसपास है। इसका अपना ध्यान रखना। जिला कांगड़ा में, धर्मशाला से 17 किलोमीटर दूर है शायद ये। तो अब शायद, और इसकी 1715 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई है इसकी, अपना ध्यान रखना। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील, तो आपको पता है कि सबसे बड़ी, और पूछ को कैसा रहा है, तो इनमें से पूछ रहा है गोविंद सागर। तो प्राकृतिक झील पूछी तो रेणुका होगी, अगर मानव निर्भर पूछी तो गोविंद सागर होगी। तो सबसे बड़ी है। अगर ऐसे पूछे सिंपल, ना प्राकृतिक ना, तो आप गोविंद सागर झील को टिक लगाओगे। तो इसका आंसर है गोविंद सागर झील। ये कहाँ है, ये बिलासपुर में है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, तो अगला है, इसका अपना ध्यान रखना। अगला है दशहर झील किस जिले में, तो ये दशहर झील किस जिले में है, तो ये किस जिले में है, तो ये कहाँ पे है, मंडी में या फिर सिरमौर में, जिनमें से कोई नहीं। तो ये है कुल्लू में, कहाँ, कुल्लू में है। जो इसकी ऊंचाई है, ये बारालाचा दर्रे के समीप है, ठीक है, बारालाचा दर्रे के समीप है और ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। इसका ध्यान रखना। सूरजताल झील, अब देखो सूरजताल फिर से आ गई, कौन से जिले में है ये लाहौल स्पीति में है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई 4800 मीटर के ऊपर है, ठीक है। कितनी, 4800 मीटर के ऊपर। ये सबसे ऊंची, हिमाचल की सबसे ऊंची झील है ये, ठीक है। और इसका देश में भी आता है कुछ में, कुछ कोई नाम, तो मतलब देश में भी इसका कोई स्थान है, तो अपने याद रखना है, ठीक है। चलते हैं अगला, देखते हैं अगला कौन सा। तो आपसे ऐसे पूछेंगे, तो गोविंद सागर झील के निकटतम कौन सा मुख्यालय है, तो पता ही आपको गोविंद सागर झील डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में पड़ती है। तो इसका कौन सा मुख्यालय है, तो आपको पता है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में पड़ती है, तो इसका बिलासपुर ही होगा मुख्यालय, नज़दीक। तो आगे है सूरजताल और व चंद्रताल, क्या है, एक नदियाँ हैं क्या, खिलाड़ी है, नहीं कृषिमत झीलें हैं। तो ये प्राकृतिक झीलें हैं, सूरजताल और चंद्रताल, ये दोनों झीलें लाहौल स्पीति में पड़ती हैं, ठीक है। चलते हैं अगला, देखते हैं अगला कौन सा है। अगली है चंद्रनाहन। तो चंद्रनाहन झील किस जिले में पड़ती है, चंद्रनाहन झील ये पड़ती है शिमला में। कहाँ पड़ती है, शिमला में। तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो चंद्रनाहन झील किस जिले में, चंद्रनाहन आपको पता है कि शिमला जिले में है। तो ये पंबर नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है इसको, कौन सा, पंबर नदी है जो, उसका उद्गम स्थल माना जाता है। तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 4260 के आसपास इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। तो जिला शिमला में पड़ती है, एक तो ये ध्यान हो गया। तो दूसरा उद्गम स्थल इसका पंबर नदी का उद्गम स्थल इसको माना जाता है। तो तीसरा, इसकी ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से, तो इसकी ऊंचाई है 4260 मीटर समुद्र तल से। तो अपना ध्यान रखना। अगला चलते हैं, अगला कौन सी है, तो अगली है कलासरा झील किस जिले में पड़ती है, तो ये कौन से जिले में पड़ती है, ये मंडी जिले में पड़ती है, ठीक है। इसका अपना ध्यान रखना, कौन से जिले में पड़ती है, मंडी जिले में पड़ती है। मंडी जिले में बहुत ज़्यादा जिले पड़ती है, मंडी और चंबा में, दोनों में ध्यान रखना अपना। प्राचर झील किस जिले में पड़ती है, ये भी प्राचर झील भी मंडी जिले में ही पड़ती है,
और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 2732 के आसपास, 2700 के ऊपर है इसकी, 2732 के आसपास। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना। कौन सी जिले में पड़ती है? ये भी मंडी में पड़ती है और उसकी एग्जैक्ट जो ऊंचाई है 2743 मीटर समुद्र तल से। ठीक है, 2743। तो ये अपना ध्यान रखना। कौन सी? प्राचर झील की। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कौन सी झील है। आगे है, प्रदेश की किस झीलों में से कौन सी झील ब्यास नदी पर बनाई गई है? तो आपको पता होना चाहिए ब्यास नदी को, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ब्यास नदी देखो आप कहाँ पड़ती है? ये मंडी और कांगड़ा में पड़ती है। तो प्राचर झील तो है नहीं है। ठीक है, ये तो प्राचर झील तो आपको पता ही कहाँ है, तो प्राकृतिक झील है। ठीक है, अगर बुट्टू झील ये भी नहीं है। तो पोंग झील कौन सी होगी? पोंग झील। पोंग झील कहाँ पड़ती है आपको पता है? कहाँ पड़ती है पोंग झील? पोंग झील कांगड़ा में पड़ती है। ठीक है, ब्यास नदी के ऊपर बनाई गई है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृषिमत झील तो कौन सी है? सबसे बड़ी आ गया कृषिमत झील, कौन सी है? गोविंद सागर झील, जिला बिलासपुर में। ठीक है, चलते हैं अगला देख। तो आगे है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कहाँ है? कहाँ है प्राकृतिक झील, कौन सी है? ठीक है, रेणुका झील है ये। और रेणुका झील है कहाँ पे है? रेणुका झील आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है। ये सिरमौर में है। ठीक है, प्राकृतिक झील रेणुका। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो हिमाचल जी के थे। तो मैं एक वीडियो शाम को अपलोड करूँगा ग्लेशियर के बारे में, जो हमारे हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर है उनके बारे में पूछा जा सकता है, और नदियों के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए